हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 4 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि जो 12th इंग्लिश ग्रामर के स्टार्टिंग के 4 टॉपिक हैं, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सेकेंड है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और फोर्थ है सिंटैक्स। ठीक है, इन चारों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आप 12th में हैं तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और किस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है चारों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि एक टॉपिक 2 नंबर का, 4 टॉपिक है तो 2 into 4 यानी कि 8 नंबर। ठीक है, तो इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के हिंदी और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण के और भी वीडियोज आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में। इसमें होगा क्या, आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दे दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट स्पीच दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट है, अतुल सैड आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे। यानी कि अतुल ने कहा मैं सोमवार को आगरा गया। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब दे दिया जाएगा कि आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने आपको एक बताया था कि जो इस कामा के बाहर रहता है उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, और जो इस कामा के अंदर रहता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। तो देखिए क्या होता है, जैसे अतुल सैड आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, यानी कि अतुल ने कहा मैं सोमवार को आगरा गया। तो ये जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है आई वेंट टू आगरा, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि वेंट लगा हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय, डायरेक्ट अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका डायरेक्ट स्पीच है तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे देखिए, अतुल, सैड के स्थान पर आपको सैड ही लिखना है। ठीक है, दैट लिख देना है। अब देखिए, वही आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है अतुल, अतुल का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो हो जाएगा ही, तो ही। अब बेंट, बेंट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया जाता है। तो देखिए, इसे हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हाइड का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो हाइड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और बेंट था, ये गो का सेकेंड फॉर्म है, तो गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। ठीक है, ही हैड गॉन, बाकी ऐसे लिख दीजिए टू आगरा ऑन मंडे। ठीक है, तो ये हो गया अतुल सैड दैट ही हैड गॉन टू आगरा ऑन मंडे। देखिए, अब यहाँ पर मैंने चेंजेस क्या किया, पहला समझ जाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा समझ में। देखिए, अतुल सैड, दैट हमने लगाया। ठीक है, कि वो डैट से जोड़ते हैं। अब देखिए, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा अतुल से। अतुल का सब्जेक्टिव केस होगा ही, अतुल के लिए हम वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। ठीक है, अब ये आपका बेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लेते हैं, तो गो का सेकंड फॉर्म बेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, ही हैड क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगा गो का गॉन टू आगरा ऑन मंडे। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड वाला इजी है। सेकंड है, ही सेड टू हिज सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि उसने अपने पुत्र से कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या, आपको लिखना है ही। अब सैड टू बदल जाएगा टोल्ड में, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है वाज बियर, तो टोल्ड में हम बदल देते हैं ही टोल्ड हिज सन। ठीक है, हिज सन दैट, बस बाकी आप सेम वैसे लिख दीजिए, बाकी सेम आपको वैसे लिखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसने अपने पुत्र से कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसमें मैंने चेंजेस क्या किया है, सैड टू के स्थान पर टोल्ड कर दिया है, डैट बीच में लगा दिया, बाकी सेम मैंने कर दिया। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये सच्ची घटना है, यानी कि ये सही बात है। तो जो हमेशा सत्य रहने वाली बात है उसके हम रिपोर्टेड क्लॉज में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर वाज था, वाज ही हमने रहने दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा जो सदा सत्य रहने वाली बात है वो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है ही सेड टू हिज सन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज के स्थान पर आपको वाज लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इज आर मुआजबिर में बदलता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये सदा सत्य रहने वाली बात है, तो वहाँ पर इज को इज ही रहने देंगे, ठीक है। तो वही अगर रिपोर्टेड क्लॉज में सदा सत्य रहने वाली बात हो तो उसका जो टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। ये था आपका दो महत्वपूर्ण डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम जानेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ये क्या होता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ना, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ना, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए जैसे है द चाइल्ड वाज लॉस्ट, बच्चा खो गया, ठीक है, समझ में आया, बच्चा खो गया। अब यहाँ पर फुल स्टॉप है। फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है ही वाज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, यानी कि वो अपने माता पिता के लिए रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो दो सेंटेंस है, अब इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ देना है, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अर्थ क्या है, बच्चा खो गया, वो अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। तो चलिए करते हैं इसे। तो देखिए हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, द लोस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, ठीक है। तो देखिए द लोस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, यानी कि खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के लिए रो रहा था या चिल्ला रहा था। जो ऊपर कहा गया वही नीचे कहा गया, क्योंकि ऊपर भी बच्चा खो गया था, वो अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। नीचे मैंने क्या लिखा, खोया हुआ बच्चे अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ एक सेंटेंस में इसे कन्वर्ट कर दिया है, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया है। इसी तरह से आपको भी बनाना होगा। दूसरा देखते हैं। तो देखिए अब हमारा दूसरा है आई फाउंड माई वॉच, ठीक है, द वॉच वाज स्टोलन, यानी कि मुझे मेरी घड़ी मिली, ठीक है, यानी कि मैंने अपनी घड़ी पाई, ठीक है। फाउंड माने होता है पाना। द वॉच वाज स्टोलन, घड़ी चुरा लिया गया था, ठीक है, घड़ी चुरा ली गई थी। तो देखिए मैं अपनी घड़ी पा गया, घड़ी चुरा ली गई थी। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, दो सेंटेंस है, आई फाउंड माई वॉच, ठीक है, द वॉच वाज स्टोलन। अब आप इस तरह बनाइए कि दोनों को जोड़ भी दीजिए और इसका अर्थ भी ना बदले। तो देखिए आई फाउंड माई स्टोलन वॉच, ठीक है, यानी कि आई फाउंड माई वॉच, मुझे मेरी घड़ी मिल गई, द वॉच वाज स्टोलन, घड़ी चुरा ली गई थी। तो देखिए आई फाउंड माई स्टोलन वॉच, मुझे मेरी चुराई हुई घड़ी मिल गई, ठीक है, यानी कि मुझे मेरी चुराई हुई घड़ी मिल गई, यानी कि जो घड़ी मेरी गायब हो गई थी या चुरा ली गई थी वो मिल गई, ठीक है। तो देखिए दोनों सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया और इसका अर्थ भी नहीं बदला, तो इसी को कहते हैं हम सिंथेसिस। तीसरा टॉपिक हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि बदलना या रूपांतरित करना, समझ में आया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना किसी दूसरे में। तो देखिए ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाने के लिए बहुत कमज़ोर है। रिमूविंग टू, आपको इसमें से TOO वाला टू रिमूव करना है, यानी कि हटाना है। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस टू को हमें ट्रांसफ़र करना है, हटा देना है। इस सेंटेंस में से टू को ट्रांसफ़र करके, टू को हटा करके दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफ़र करना है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ही इज, अब जब आप टू को हटाएंगे तो टू के स्थान पर सो का यूज किया जाता है, ठीक है। ही इज सो, अब वीक लगा दीजिए। अब जब टू को जब हटाते हैं तो सो का तो यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डैट का यूज किया जाता है, ठीक है। डैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा कि जब हम TOO वाले टू को हटाते हैं तो पहले तो सो का यूज करेंगे, ठीक है, फिर डैट का यूज करके उसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसे कैन नॉट से
बना देंगे। जैसे देखिए ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह इतना कमज़ोर है कि वह स्कूल नहीं जा सकता है। तो वही देखिए ही इज़ टू बिग टू गो टू स्कूल, जब TW वाले टू को हटाएंगे तो यहाँ पर सो लिखेंगे, बाकी बिग लिखेंगे, फिर दैट लिखकर इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, फिर कैन नॉट लगाकर बाकी सेम लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। दूसरा देखिए, दूसरा वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज गुड एज इंडिया, यानी कि बहुत कम देश इतने अच्छे हैं जितना कि इंडिया, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम देश इंडिया की तरह अच्छे हैं। इसे आपको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको क्या करना है, देखिए पहले इंडिया को लाना है सब्जेक्ट को, इंडिया इज बेटर, इसमें ER वाला यूज करते हैं, जैसे बेटर देन एनी अदर कंट्री, एनी अदर कंट्री, ठीक है, यानी कि भारत किसी अन्य देश से अच्छा है, ठीक है, भारत किसी अन्य देश से अच्छा है, अन्य सभी देशों से अच्छा है, ठीक है। तो वही नीचे ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसको मैंने ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना था, तो हमने इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया है नीचे, ठीक है। इसमें बेटर का यूज किया गया, ठीक है। अगर आपको सुपरलेटिव में करना होता तो इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। आगे देखिए सिंटैक्स, चौथा टॉपिक हमारा आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, सिंपल है, करेक्शन इसमें करना होता है आपको, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस में कुछ गलतियां होती है जिसको आपको करेक्ट करना है, यानी कि सही करना। जैसे देखिए द न्यूज़ आर करेक्ट, खबर सही है, खबर सही है, लेकिन आपको पता है कि जो न्यूज़ है वो प्लूरल नहीं है, वो बहुवचन नहीं है, तो इसके लिए हम आर का यूज क्यों करें, हम इसके स्थान पर इज का यूज करते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ के साथ इज का यूज करते हैं, तो द न्यूज़ इज करेक्ट। आपसे कोई कहे फिजिक्स, फिजिक्स तो पीछे एस लगा है, तो क्या आप इसके साथ आर का यूज करेंगे, नहीं, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ भी हम इज का यूज करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ये मत समझिएगा कि मैं वैसे बता रहा हूँ। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो आपको सही करके फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये समझिए। दूसरा देखिए, वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, सभी को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वन है, वन के साथ जो अपने की अंग्रेजी लिखी जाती है, इसमें हिज का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। वन मस्ट रेस्पेक्ट, वन के साथ अपने की अंग्रेजी लिखा जाता है वंस, वो यानी लिखिए, फिर ये लगाकर यस लिख दीजिए, ठीक है। पेरेंट्स, तो वन मस्ट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, यानी कि सभी को अपनी माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो वन के साथ अपने की अंग्रेजी हमेशा वंस लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ जाए वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो आप लोग लिखिए वन मस्ट वंस, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही करना होगा। तो ये थे आपके 4 टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स इन वन वीडियो, ठीक है। इससे आपका 8 नंबर क्लियर हो सकता है, बट इसी तरह के मैं आपको और भी वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँगा, तब तो आपका जो 8 नंबर है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या इसी तरह के वीडियोज आप हिंदी व्याकरण के भी चाहते हैं और इसी तरह के इंग्लिश ग्रामर के और भी वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हाँ हमें इस प्रकार की और भी वीडियोज चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के एडवाइस को फॉलो करके आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज प्रोवाइड करा सकूँ।